कब्रिस्तान में मैयत दफनाने आए 35 लोगों को डाकुओं ने कब्रिस्तान में ही लूट लिया। डाकू 3 थे, 2 के पास राइफलें थी, 1 के पास मोजर था। जब दुआ मांग रहे थे तो उस वक्त हम पर हमला हुआ। तो उन्होंने कहा एक आदमी की हमें तलाश है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। थाना फिरोजवाला की हदूद में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैयत को दफनाने आए लोगों को डकैतों ने लूट लिया। ये कारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुकदमे के मदई हैं। इनसे जानते हैं कि कितने डाकू थे और ये कितने लोग थे। नमाज जनाजा ग्राउंड में हुआ है, उधर घर के करीब ही। ठीक है, उधर से नमाज जनाजा पढ़ के इधर कब्रिस्तान आ रहे थे हमारे साथी मैयत को लेके। तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, तो इधर ले गए, इनको दफनाया। दुआ के बीच में हुआ जो कुछ भी हुआ है। तो कितने लोग थे जो यहाँ पर कब्रिस्तान में मौजूद थे? 35 से 40 लोग थे। डाकू कितने थे? डाकू 3 थे, 2 के पास राइफलें थी, 1 के पास मोजर था। जो कुछ भी है इधर निकाल दो, धमकाने की कोशिश की है। अगर दूसरी बार कोई तलाशी हमने ली, कोई अगर कोई पैसा कोई चीज निकली, तो हमने आपकी आंदरे बोटे इधर यानी कि निकाल देनी है। कि ये वारदात हमारे साथ हुई है। कि एक साइड पे यानी कि उन्होंने गन के साथ कर दिया था, एक साइड पे सारी आ रही है। जिस चीज की तलाशी निकलते गए थे, रखते गए थे, पैसे मोबाइल हर चीज उन्होंने रख दी है, वो साइड पे होते गए हैं। दोबारा उन्होंने 4-5 लोगों की तलाशी भी लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। हमारी FIR जो थी वो तकरीबन 8 बंदों की गई है। तो जो वारदात है वो 30-35 बंदों की है, जिसमें मोबाइल नकदी छीना गया है। कितनी मालियत का सामान था? मोबाइल कितने थे और कितने पैसे उन्होंने लूटे हैं? तो मोबाइल की तादाद लगाई जाए तो तकरीबन दर्जनों के साथ से मोबाइल हमारे छीने गए हैं। जो कैश है तकरीबन वो FIR में 15,000 रुपया दिया गया है, लेकिन हमारी कैश जो ना ज्यादा है, तकरीबन कोई 80-85 हज़ार रुपया तो हमारा कैश जो इधर से गया है। तो मोबाइल जो है तकरीबन सब लोगों के पास होंगे मोबाइल? जी बिल्कुल, सबके पास थे। कुछ लोगों के पास यानी कि कुछ दोस्त थे जिनके पास बटन वाले मोबाइल थे, वो दे गए हैं वापसी। तो जो महंगे मोबाइल थे, टच मोबाइल कोई भी नहीं छोड़ के वो साथ लेके गए हैं। तो ये कितनी देर में उन्होंने ये वकूआ किया है? कितनी देर यहाँ पर मौजूद रहे आपके पास? तकरीबन वो 11:15 बजे तक यहाँ रुके रहे हैं। तो जब वो आपको लूट रहे थे, किसी ने पीछे से कोई राब्ता नहीं किया है? किसी ने पीछे से देखा नहीं कि इनके साथ कोई वारदात हो रही है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सन्नाटा इलाका कब्रिस्तान है, इधर कोई भी नहीं आया। इस दौरान पुलिस को भी पता नहीं चल सका? जी बिल्कुल, बाद में हमने उनको 15 पे कॉल की है, वो फिर आए हैं, फिर उन्होंने यानी कि रिकवरी वगैरह की है, फिर वो चले गए। उन्होंने आके यहाँ पे देखा और कोई डाकू पकड़ा गया है? उनकी शनाख्त हुई है या नहीं हुई? जी अभी तक बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो यही कह रहे हैं, बस हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अमदराज नहीं हो रहा हमारी कार्रवाई। ठीक है, तो वो आप उनको पहचान सकते हैं? यहाँ पर आपने कभी पहले भी देखा है कि वो डाकू यहाँ पर किसी से वारदात की हो उन्होंने? जी हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। जब दुआ मांग रहे थे तो उस वक्त बैक वक्त हम पर हमला हुआ। 3 आदमी थे जिनके पास 2 राइफलें थी, 1 पिस्टल था। आते उन्होंने कहा जे हम एक आदमी की हमें तलाश है, बाकी आप घबराए नहीं, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सबको उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा जे जिसके पास ज्यादा पैसे हैं ना वो बाहर निकाल दे। तो सब खामोश होकर बैठे हुए थे। किसी को क्या पता कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं। किसी के पास जितने पैसे हैं सब निकाल दें। वो सब ने अपने अपने जितने पैसे थे वो सब निकाल दिए। उसके बाद उन्होंने क्या अपने मोबाइल भी निकाल दें। सब ने वो मोबाइल भी निकाल दिए। उधर बदतमीजी बहुत ज्यादा की, उनकी गाली वगैरह निकाली हमें। जब पैसे भी हमने निकाल दिए, मोबाइल भी निकाल दिया, उसके बाद हम सब की उन्होंने तसल्ली से तलाशी ली। तलाशी करने के बाद वो मोबाइल जो टच मोबाइल थे वो तो ले गए, जो बटनों वाले थे वो वापस कर गए। कभी पहले इस तरह की वारदात हुई है कब्रिस्तान में डाकू लूट के चले गए हो? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहला ही वाकया हुआ है हमारे साथ। मुझसे भी अपना मोबाइल छीन गया है। आपके पास कौन सा मोबाइल था? मेरे पास टच मोबाइल था, पैसे भी थे। कितने पैसे थे? जितने भी थे जेब खाली कर ली। तलाशी ली, सबकी तलाशी ली। वो ऐसे कि बदतमीज शख्स थे जो यहाँ कब्रिस्तान आकर भी बदतमीजी करते रहे, गाली निकालते रहे, तो किसी को नहीं छोड़ा। क्या कहना चाहेंगे? CCTV मौजूद है, अब आपके साथ कब्रिस्तान में डकैती हुई है, 30-35 लोगों को लूट लिया, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पंजाब पुलिस को? हुकूमत को हम अपील कर सकते हैं। हमारी अपील है कि हमें इंसाफ मिला जाए। CCTV आई, उन्होंने भी 48 घंटे को टाइम लिया, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ इस पर।